सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अमन परियार। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे मन लगा के। बिल्कुल, बस एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में आपका ऑलमोस्ट सिर्फ 1 वीक बचा है, ठीक है। तो बस पढ़ते रहो, मन लगा के लगे रहो। तो इस वीडियो पे जो मैं बात करने वाला हूँ, टॉपिक आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। तो ये वीडियो उनसे रिलेटेड है, ठीक है, जिनको सिर्फ नीट क्वालिफाई करना है। अगर आपको मैक्सिमम स्कोर करना है 400 500, तो अब भाई टाइम नहीं है। इस वीडियो को आप छोड़ सकते हो और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो, ठीक है। वीडियो में टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि नीट को क्वालिफाई कैसे करना है, ठीक है। नीट में एक अच्छे मार्क्स लाना, क्वालिफाई करना, दोनों में बहुत फ़र्क है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी नहीं बताने वाला हूँ कि आप 0 to लाइक 500 600 या टॉप कर जाओगे। ऐसा कुछ एक हफ्ते में पॉसिबल नहीं होता यार। बट ऑब्वियसली 1 साल 2 साल की मेहनत लगती है उसमें, ठीक है। सो यहाँ पर सिर्फ क्वालिफाई की अपन बात करेंगे। और क्वालिफाई से मेरा मतलब ये है ना, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको सिर्फ क्वालिफिकेशन मार्क्स चाहिए होते हैं। कैटेगरी वाइज ही मार्क्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ST SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सो आप OBC से बिलोंग करते हो, तो हर साल आपका एक जनरल कट ऑफ होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर लाइक जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था, ठीक है, 170 180, सो ऐसे कट ऑफ होते हैं, ठीक है। अब क्वालिफाई करना मतलब क्या है? क्वालिफाई अगर आप करना चाह रहे हो ना, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नर्सिंग ऑप्ट करनी होती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अब्रॉड में पढ़ाई करनी होती है, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स मांगे जाते हैं, ना कि आपसे 500 600 या 700 एक्सपेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। सो अगर क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए लाया हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना यार कि जिनके क्वालिफिकेशन मार्क्स भी नहीं आ पाते हैं। वो पढ़ाई तो अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने बायो कर ली है, 300 400 वो स्कोर कर पा रहे हैं, बट जब नीट की बारी आती है ना, तो वो कहीं 50 कहीं 80 नंबर कहीं 150 नंबर इसमें अटक जाते हैं, ठीक है। सो अगर आपको 150 200 नंबर लाने हैं तो इस वीडियो को पूरा देखो। करना क्या है मैं बताता हूँ। आपने अभी तक कुछ, मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, एटलीस्ट बायो तो आपने पढ़ी होगी, ठीक है। बायो भी अगर आपने 70% एटलीस्ट कंप्लीट किए ना, तो ये जो लास्ट के 3 से 4 दिन है ना, बायो को पूरा पढ़ जाओ, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक, जो 70% आपने पढ़ी है उसको 1-2 दिन में रिवाइज कर लो। जो बाकी चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें बस MCQ PYQs को सॉल्व करो, दैट्स इट। PYQs के अलावा कहीं मत जाओ, ठीक है। डायग्राम्स अच्छे से रिवाइज कर लो, जो भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, डायग्राम्स बहुत अच्छे से कर लो आप। सो यही है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं ना जो थ्योरी वाले हैं, ठीक है, उन चैप्टर्स को आप कर सकते हो। फिर एक बात आती है कि आप एग्ज़ाम में जब बैठते हो तो आप एग्ज़ाम में ना, जो नीट का जो सबसे बेकार चीज़ मुझे लगती है, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना, दैट इज़ नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। गाइज, आप पढ़ाई करते हो, आप बायो को अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, फिर आपका मन कहीं ऐसा जाता है कि ये क्वेश्चंस तो मैंने कहीं देख रखे हैं फिजिक्स में केमिस्ट्री में, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चंस मैंने कहीं देख रखे हैं तो मैं इनमें टिक मार देता हूँ, ठीक है, मैं कर देता हूँ, मुझे आता है। आप चीट करने की कोशिश करते हो, आपको लगता है कि मेरे आगे वाले का वेरिएंट सेम है, ठीक है, तो मैं जो वो आंसर कर रहा है मैं वो टिक कर देता हूँ। इसी चक्कर में आपने जो आंसर्स करेक्ट कर रखे हैं ना, वो भी गलत कर देते हो, ठीक है, और फिर आप वही आ जाते हो। अगर आपके 150 आ रहे होते हैं, ठीक है, तो आप बिलो 100 चले जाते हो। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करना, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग मत करो, करो वही चीज़ जो आती है जिसमें 100% कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। ये कोई भाई ये ट्रायल वाला एग्ज़ाम नहीं है कि आपने कुछ भी टिक कर दिया तो भाई नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर कटते हैं भाई। जो आप टिक कर रहे हो उसके नंबर तो मिलने नहीं है, प्लस आपने जो कर रखा है उसमें भी माइनस मार्किंग हो रही है। सो यार प्लीज़, नेगेटिव मार्किंग जो है ना, आपकी जो माइनस मार्किंग है उसको अवॉइड करो। रोज़ रोज़ मॉक टेस्ट लगाते रहो, ठीक है, बिल्कुल एकदम डटे रहो। मॉक टेस्ट तो छोड़ना ही नहीं है, एंड में यही होता है, मॉक टेस्ट जिसने छोड़ा, ठीक है, उसका कुछ नहीं हो सकता। मॉक टेस्ट में लगे रहो, PYQs रिवाइज करते रहो, ठीक है, कॉन्सेप्ट रिवाइज करते रहो, फॉर्मूला शीट अपनी पढ़ते रहो। तो यही है गाइस, ठीक है। बायोलॉजी अच्छे से कर लो, नेगेटिव मार्किंग से प्लीज़ बचो, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ठीक है, मत करना ऐसा नेगेटिव मार्किंग। कुछ भी ऐसा मन किया करता है यार, एग्जाम के टाइम पे ऐसा होता है ना कि मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, भर दिया गोला OMR का और फिर हो गया, फिर गोला ही मिलता है, तो वो मत करना। अगर आपको अच्छे से मतलब ये ना क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं तो ये सारी चीज़ें प्लीज़ अवॉइड करना। एंड हाँ, जो नीट एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने भाई अच्छी पढ़ाई कर रखी है, ठीक है, उनके लिए बेस्ट ऑफ द लक। लाइक 500 600 अगर आपके मॉक में आ रहे हैं तो बिल्कुल आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिलने जा रहा है। कुछ दिनों की बात है यार, स्ट्रेस हो रहा है, मुझे पता है, स्ट्रेस डिप्रेशन से आप इस समय पे थोड़ा सा
चीज़ें हैं ना, थोड़ा सा आप बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे होगे, बट कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगना, ठीक है। 3 से 4 दिन की बात है, 3 से 4 दिन में आपका सब कुछ हो जाना है। आपकी पढ़ाई यहीं पे ऐसा नहीं होता ना यार ये पढ़ाई यहीं पे रुक जाएगी, ठीक है। तो स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने पढ़ाई की है, कॉन्फिडेंट रखो, आगे बढ़ो, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। सो दिस वॉज इट। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो पे, ठीक है। प्लीज़ मस्ट वॉच, लाइक अभी कुछ मैं वीडियोस डालूंगा OMR के ऊपर एंड ऑल, प्लीज़ उसको भी देखना, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो, डू सब्सक्राइब, ठीक है। पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।